नमस्कार दोस्तों, नविंदु एस्ट्रोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। बेल घंटी को दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ग्रहों की चाल 12 मई से 23 सितंबर तक दे रही अनिष्ट के संकेत पूरे वर्ल्ड में और पूरे इंडिया में। तो आखिर क्या चीज़ है वो हम आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगला साल 2021 भी 2020 से ज़्यादा खराब है। पहले से ही बता देता हूँ, ऑलरेडी मैं काफ़ी स्टडी कर चुका हूँ। 2022 तक आप लोगों को ये एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा कि हमारे लिए 2 साल पूरे ज़िंदगी के सबसे टफेस्ट टाइम से हम निकलेंगे। कोई एस्ट्रोलॉजर अगर आपको ये बोल देता है कि आगे बहुत अच्छा आ रहा है, तो मैं खुद एज अ एस्ट्रोलॉजी प्रोफेसर आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कल मैंने 3 साल का चार्ट लिया था, 21, 22 और 23, 2023। उसमें राहु, मंगल और शनि और गुरु अपना सबसे पीक पीड़ा का कारक बनेंगे और 2022 तक हम बहुत बुरे वक्त से निकलेंगे। अभी से बता देता हूँ, 2021 2020 से भी ज़्यादा खराब है, क्योंकि वहाँ पे जो आपदाओं का संकेत है, मेंटल टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, सरकार के साथ बगावत, ये सारी चीज़ें 2021 में 2020 का पार्ट 3 बोल सकते हैं। वो 2020 से भी ज़्यादा खराब है 2021। लेकिन अभी का जो समय है 22 मई से 23 सितंबर, जो शनि अब काम करेगा और राहु के मंगल के नक्षत्र में, मृगशिरा नक्षत्र में जाना एक बहुत बड़ी मुसीबत और आपदा का संकेत दे रहा है। कष्टों का पूरा बंडल पूरे विश्व के ऊपर टूटने की तैयारी। धरती पे आई विपत्तियां जैसे महाकोरोना, एक साथ में अभी फ्लड आ जाना, फिर अगले महीने जून में 2 ग्रहण और जुलाई में 1 ग्रहण, अंतरिक्ष के गोचर कर रहे 9 ग्रह वर्तमान स्थिति पे इस तरह का संकेत दे रहे हैं कि आने वाले 30 दिन के अंदर भारत में 2 ग्रहण दिखाई देना, टोटल अन्य अनिष्ट संकेत जैसे कि मंगल का नक्षत्र में राहु का जाना, मृगशिरा नक्षत्र में 22 मई को राहु अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं और मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में प्रवेश करेंगे। उस समय कर्क लगन उदय हो रहा है। उसी समय कुंडली के अनुसार राहु 12वें भाव और केतु 6ठे भाव में स्थित होंगे। देश की कुंडली कर्क लगन का संबंध जल से है, अतः आशंका है कि जल या समुद्र में कोई विनाशकारी घटना जन्म होगा। वहीं समुद्री तूफान का होना ऑलरेडी आ चुका है। मैंने कहा भी था अपने वीडियो में, अगर आपने देखे हैं पीछे, कि कोई एरोप्लेन क्रैश होगा और आग लगेंगी। देखिए 2 दिन की न्यूज़ में कल पाकिस्तान का एरोप्लेन वो हुआ है, क्रैश हुआ है और आग लगी है पूरे दिल्ली के अंदर करीब 12 जगह। तो ये बहुत ही अशुभ संकेत हैं। सप्तम भाव में वक्री गुरु, वक्री शनि और वक्री प्लूटो मकर राशि में स्थित है। देश में बारिश, ओले गिरना, सड़कें नजर नहीं आना, ऐसी स्थिति बन सकती है। अतः किसी प्रकार का भयानक भूकंप आने की संकेत है, बहुत बड़ा, जो खास तौर पर एशिया के संबंधित क्षेत्रों में हो सकता है, जैसे ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन और भारत के कुछ ऐसे प्रांत जहाँ पे अचानक से तूफान सा हो जाएगा अगर वो ज्वालामुखी या अर्थक्वेक आया तो। राहु से ठीक 12वें भाव में वृषभ राशि में वक्री शुक्र, सूर्य, बुध और उच्च का चंद्रमा स्थित है। यह कोई विचित्र अनहोनी की शंका पैदा कर रहे हैं, जिस या किसी राजद्रोही में किसी बड़े नेता की हत्या या उसकी मृत्यु का सूचक या संकेत दे रहा है, जिसके कारण संपूर्ण विश्व में अशांति स्थिति हो सकती है। कुछ 2 कंट्रियों के बीच में युद्ध की जैसी परिस्थितियां बन रही है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान में हो सकता है, या अमेरिका और चाइना में जिस तरह का अभी बैटल चल रहा है कोरोना वायरस के एलिगेशंस को लेके। ये विचित्र अनहोनी आशंका पैदा करते हैं देश के किसी राष्ट्र बड़े नेता का उनकी मर्डर की कॉन्स्पिरेंसी या उनकी आयु खत्म होना। तो ये है कि कोई भी पानी का जहाज डूबेगा या डुबाया जाएगा। चंद्रमा से 9वें भाव में शनि का वक्र होना कुछ न कुछ विवाद और अशांति, युद्ध का माहौल और उसके सिग्नल्स भी दे रहा है। अष्टम भाव में मंगल है, जो सूर्य के दशम और चंद्र से दशम है। अतः शस्त्र इस तलवार द्वारा शत्रु घात बताते हैं कि यानी युद्ध संभव है, मगर यदि युद्ध हुआ तो वह समुद्र से ही लड़ा जाएगा। यह सब घटनाएं 22 मई से 23 सितंबर तक हो सकती हैं, जब तक राहु केतु का राशि परिवर्तन नहीं होगा 21 जून से 22 सितंबर तक ये अपना तूफान मचाते रहेंगे। इस बीच ग्रह सूर्य ग्रहण और 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण होगा।
ये भी कहीं ना कहीं अशुभ संकेत दे रहा है। तो ये होने वाला है वर्ल्ड के ऊपर। ये संकेत जो मैंने बताए ग्रहों के, नक्षत्र के, गोचर के, ये काफ़ी पीड़ा लाने वाले हैं। मैं आपको क्लियर एक चीज़ बता देता हूँ, 2021 2020 से भी ज़्यादा खराब है। मेंटल टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा, काफ़ी लोगों की लाइफ में डिस्टर्बेंस, बहुत बड़े वे में डिस्टर्बेंस को आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा करके कई 5-8 साल आगे बढ़ा देगा आपको। मैं ये कोई खुशखबरी नहीं दूंगा कि बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है, बहुत है। बीइंग एस्ट्रोलॉजी प्रोफेसर मुझे ये पता है कि लाइफ के अंदर सच बोलना बहुत ही ज़रूरी है और आने वाला साल काफ़ी पीड़ाओं वाला है। तो मैं एक चीज़ ये बताना ज़रूर चाहूँगा कि अपनी तैयारी उस चीज़ के हिसाब से रखें कि आपको काफ़ी 2 साल टफ वाले जीवन जीने हैं। मैं 2022 का ही बता रहा हूँ, मुझे कोई ऐसी टेंशन नहीं है कि मुझे अभी से बोल दूंगा तो कोई लिसनर अभी से मेरे को कोई कमेंट लिख देगा। जो सच है वो तो लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब 2020 की महामारी आई थी, 24 जनवरी को मैंने कहा था, तब भी लोगों ने नहीं माना, लेकिन आज हम उसका बहुत बड़ा प्राइस पे कर रहे हैं। लोगों को तो अभी यही नहीं पता कब जाएगा, लेकिन कहने का मकसद है जो चीज़ें होनी है वो तो अपनी जगह होनी है। और एस्ट्रोलॉजी जो सेवा भाव से किसी के लिए अच्छा करता है, उसके मुंह में सरस्वती बैठ। तो ये वीडियो था आपको अलर्ट करने के लिए, आने वाले समय में आपको क्या प्रिकॉशंस लेने। हस्बैंड वाइफ के बीच में खूब फ्रस्ट्रेशन होगा, और दूसरा सासू माँ के साथ जो नए लोगों की जिनकी शादी हुई है उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। मंगल राहु की युति जिनके भी घर में है उनको कैंसर और बवासीर की बीमारियां बढ़ेंगी। अंगारक योग राहु के मृगशिरा नक्षत्र में जाने से एक्टिवेट होगा। तो ये अपना ध्यान रखें, क्योंकि इस टाइम पे फ्रस्ट्रेशन या मंगल वाले लोगों को उकसाए ना, अगर आपने उकसा दिया तो समझ लीजिए बहुत बड़ा क्लेश घर के अंदर होगा, तू में होगी। ऑफिस में जिन लोगों के कुंडली में मंगल राहु की युति है या मांगलिक है, उनके लिए शादीशुदा लाइफ और लव लाइफ में तूफान मचने वाला है, हेल टू हेल। और एक्सीडेंट्स के केस बढ़ेंगे, हड्डियां टूटेंगी, फ्रैक्चर्स होंगे, क्योंकि मंगल और राहु की युति काफ़ी अंगारक योग, मतलब अंदर अग्नि का कारक होते हैं। उनको वो किसी भी हद तक जा सकते हैं अपनी चीज़ों को बहुत अच्छा करने के लिए और बहुत अच्छी चीज़ों को पाने के लिए। मतलब वन साइड लव है, और अगर वो मंगल राहु का वो लेके चलता है तो समझ लीजिए कि वो लड़के के अंदर एक पागलपन आ जाएगा, उसको डर नहीं लगेगा, वो किसी भी हद तक जा सकता है अपनी चीज़ को, ईगो को, या उसको बदला लेने के भावना से। तो संभल के रहिएगा। जो लोग मांगलिक हैं वो एक्सीडेंट्स कर सकते हैं, गाड़ी फ्रस्ट्रेशन में ना चलाएं, क्योंकि इस टाइम पे फ्रैक्चर्स और गाड़ी के हाई एक्सीडेंट्स और आगजनी की घटनाएं और बढ़ेंगी, आग लगने की। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अपने आप को सेफ गार्ड कीजिए। और कोरोना वायरस 23 सितंबर तक ज़बरदस्त पीक पे चला जाएगा, ये रोज ही बढ़ रहा है। ऑलमोस्ट 90% लोगों की एस्ट्रोलॉजी फेल हो चुकी है। इसलिए कहने का मकसद है, ये सब जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैंने लॉकडाउन का भविष्यवाणी की था। जब एक महामारी फैली हुई है तो लॉकडाउन तो आना ही है, 4 आए, 5 आए, 6 आए, उसमें किसी की भविष्यवाणी क्या चल रही है। तो संभल के चलिए और अपने आप को सेफ गार्ड कीजिए। ये वीडियो लोगों के बीच में भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी बहुत ही अच्छा एक इंफॉर्मेशन मिला और वो 23 सितंबर तक अलर्ट रहे। तो और कोई कमेंट है तो नीचे लिखिएगा, मैं उसका जवाब हर किसी का देता हूँ। और कृपया अगर कोई मेरे से सवाल पूछता है तो उसका प्लीज़ डेट, टाइम, प्लेस ज़रूर लिखें। आधे टाइम अगर किसी ने क्वेश्चन नहीं लिखा और फालतू के क्वेश्चन पूछे, मैं उसकी पोस्ट वैसे ही डिलीट कर दूंगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, कोरोना से बचिए, क्योंकि 23 सितंबर तक तो तूफान का संकेत है और जो आएगा और पीड़ा देके जाएगा। नमस्कार।